जी जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ये मंदिर है राम जी का। जी। बहुत प्राचीन मंदिर है। सिक्के की जगह कौड़ियाँ चलती थी। अच्छा। उस टाइम भी मंदिर का जीर्णोद्धार है। सही रूप में भगवान जी कब से स्थापित हैं ये पूरा तथ्य नहीं है। इतना प्राचीन मंदिर है। राम जी की श्यामवर्ण मूर्ति है, अयोध्या में अब लगी है, और वहाँ रामलला है खाली जी। और यहाँ भगवान दरबार सहित हैं, सीता मैया लक्ष्मण जी सहित विराजमान है। और अगर कोई भक्त आता है मंदिर के अंदर, कोई भी अपनी विश बोल के जाता है, बहुत जल्दी पूरी होती है। अच्छा। ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा। और लगभग मेरे परिवार की 14-15 पीढ़ियां सेवा करते हुए जो मेरे फोर फादर्स बताते चले आ रहे हैं वो मंदिर में है। अच्छा। और गंगा मैया हमारे यहाँ से नीचे से ही बहती थी, इसलिए जो प्राचीन मंदिर है, गंगा मंदिर है, ये राम मंदिर है, आगे नक्का कुआं है, एक गंगेश्वर मंदिर है, और भी कई सारी आप बुर्जियों से पहचान हो जाती है। मंदिर का जो शिखर होता है और जो मंदिर की इमारत है वो बता देती है कि मंदिर की प्राचीनता कितनी है, उसमें कोई शंका नहीं होती। अच्छा। और बताइए। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो मेरी ना सीधी नज़र ना राम भगवान पे गई, ठीक है। तो मतलब कुछ मूर्तियाँ ऐसी लगती हैं कि जैसे अभी अभी बनाई गई हैं, मतलब कुछ सालों पहले बनाई गई हैं, बट इनका ऐसा लग रहा है फेस कि बस ये जैसे अभी से अवतरित हुई हो। तो मतलब इसमें इतनी रियलिटी क्यों है? देखिए, मंदिर जितना प्राचीन होगा वहाँ पूजा जितनी ज़्यादा होगी, शक्ति भगवान के अंदर उतनी ही अच्छी आ जाती है। मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन आजकल मुझे खुद नॉलेज नहीं है इतनी धार्मिक बातों की, और वो जो पूजा पाठ है वो अब के लोगों में नहीं है ना, वो शुद्धता है। तो ये तो प्राचीन मंदिर है, इनकी इमारतें नहीं होती हैं। वैष्णो मैया तो पहाड़ों पर बैठी हैं। तो जो प्राचीन मंदिर है, जो पुराने पुजारी थे, जो भक्त थे पुराने, जितनी ज़्यादा अच्छी पूजा करेंगे इतना ही मूर्ति में ज़्यादा शक्ति विराजमान होती है। और जिस मूर्ति में शक्ति विराजमान हो गई, समझ लो उसके तो दिव्य दर्शन ही महसूस होते हैं। अच्छा। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगी जैसे अभी ये जो गंगा मैया है ये कब स्थापित हुई? मतलब अभी इसका कुछ क्लियरिटी नहीं है कि किस टाइम पे हुई थी ये स्थापित, तो इनका भी कुछ है क्या कि ये कब इनका मंदिर बना, कब ये यहाँ पर स्थापित हुए? देखिए, वो मंदिर और ये मंदिर जी, मैं यहाँ की बेटी हूँ। मेरे जो पापा, दादा, परदादा, फोर फादर्स चले आ रहे हैं पीढ़ियों से, ऐसे ही उस मंदिर में जो पुजारी जी हैं बड़े, संतोष कुमार कौशिक जी, वो भी, उनका भी पहले से ही है वो मंदिर। और जो यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते चले आ रहे हैं सही रूप में, हम गंगा मैया कब से स्थापित है या राम जी कब से स्थापित हैं ये नहीं बता सकते। जो हमारा गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र है, ये मुक्ति क्षेत्र है और ये महाभारत काल से चला आ रहा है, क्योंकि यहीं पे नक्का कुआं मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है। और वो जो पांडव थे उन्होंने अपने यहाँ तर्पण किया। हमसे ऊपर हस्तिनापुर पड़ता है, हस्तिनापुर से गंगा जी हमारे यहीं से होके निकलती थी। तो भागीरथ का इतिहास आपने सुना है, सगर पुत्रों के लिए जो गंगा मैया लाए इसी रास्ते से लाए, तो ये स्थान तो पहले से ही है। अच्छा। और गंगा माई की भी मैं नहीं बता सकती हूँ कि कब से चली आ रही, क्योंकि ना मेरी इतनी आयु है और ना ही जो पुजारी जी बैठे हुए उधर उनकी। अच्छा, आप अभी ये नक्का कुआं कह रही हैं, तो कुछ नक्का कुआं के बारे में बताएंगी? हाँ जी, जो नक्का कुआं है गंगा मैया से स्रोत है, नहुषकूप के नाम से जाना जाता है। वहीं पे मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है, भगवान शिवलिंग है, बहुत प्राचीन है। और ऐसे हम लोगों के जो यहाँ के पूर्वज थे वो बताते आए हैं कि जैसे नक्का कुआं में कुछ गिर जाता था, पहले कभी बैलों की जोड़ी गिर गई थी तो वो गंगा मैया में जाके निकली थी। तो गंगा मैया का जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे उस कुएं का जल स्तर बढ़ता है। 9 कुएं हैं एक के नीचे एक, लेकिन जाल डलवा रखा है उसमें, इसलिए तो वो नहुषकूप है। नल नील का कुछ इतिहास है उसमें, और पांडवकालीन इतिहास है उस मंदिर का भी। और ऐसी भी मान्यता है कि जो शिवलिंग है मुक्तेश्वर नाथ का, वो रावण लेके जा रहा था और बीच में उसको लघु शंका लगी, तो वो शिवलिंग उसने बीच में रख दिया, जिस कारण बस भगवान ने तो कह दिया था जहाँ रख दोगे वहाँ से मैं उठूंगा नहीं। तो उसने गुस्से में उनमें घूसा दे के मारा है शिवलिंग के अंदर, जब वो बाद में नहीं उठे उससे। वो ऐसा भी तथ्य यहाँ के जो बड़े लोग हैं उन्होंने बताया। देख के मारा तो फिर तो शिवलिंग में है, वो बनावा है उसका, आप जाके देखिएगा वहाँ पे जी, ये। अच्छा, और बताइए आप ही कुछ बताइए, अगर कुछ और प्राचीनतम यहाँ का इतिहास हो, कुछ अलग जो यहाँ के प्राचीनतम। पंडित जी ने बता दिया होगा कि यहाँ सारे मंदिर में, इन दोनों मंदिरों के बीच में भी जगह है,
तो उसमें भी आप अंदर जाएंगे, क्लैपिंग करेंगे तो ऐसा महसूस होता है जैसे पानी की आवाज़ आ रही है। और जो सीढ़ियाँ थी जिस मार्ग से आप आए हैं गंगा मैया के, वहाँ पे भी पानी की आवाज़ आती थी डुब डुब की। जब मैं यहाँ बैठी होती थी, अभी सीढ़ियाँ नवीनीकरण हो गया है, तो जब हम पुरानी चीज़ को ज़्यादा छेड़ेंगे जी तो बेकार हो जाती है। पुरानी मूर्ति है, मूर्ति में शक्ति है, उस पर हमने हथौड़ा बजा दिया तो फिर मुझे लगता है वो शक्ति तो छीन होनी ही है ना। ऐसे ही इन सीढ़ियों में आवाज़ आती थी, यहाँ बैठते थे तो पता चलती थी कितनी स्टेप चढ़ के कितने आदमी आ गए, ये महसूस होता था यहाँ पे बैठ के, वो क्वालिटी अब। अच्छा, अभी आपने कोई मंदिर बताया कि कौन सा मंदिर है जहाँ ताली बजाओ तो आवाज़? नहीं, दोनों मंदिरों के बीच में जगह है, बीच में वो बंद करा रखी है। अच्छा। उस मंदिर के उसके बीच में असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो थोड़ा यहाँ भीड़ इतनी नहीं रहती है, देखभाल की वजह से उसको बंद करा रखा है। पांडव काल से ये है, पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था, तब से ऐसे ही हैं? ऐसी मूर्ति है। इनकी स्थापना ये तो नहीं कहूँगा किसके द्वारा हुई जी। और इस मंदिर का स्थान का निर्माण किसने कराया, लेकिन लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई 800 साल कहते हैं, कोई 1000 वर्ष कहते हैं, लेकिन जो हमारा एक रिकॉर्ड है मंदिर का पुरातत्व विभाग का, उसमें रजिस्टर्ड मूर्तियां हैं माँ गंगा की, ब्रह्मा जी की और एक नंदी महाराज जी की। ये 3 मूर्तियां 4 हमारी रजिस्टर्ड हैं पुरातत्व विभाग में। तो उनका जो अनुमान है, उन्होंने जो खोज निकाली है, तो ये बताते हैं कि 5000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है स्थान। इतनी जानकारी तो जरूर है। अच्छा, रही बात दूसरी, मुक्तेश्वर महादेव जो नक्का कुआ स्थान है जी जी। तो नक्का कुआ तो अपभ्रंश शब्द कहते हैं, राजा नहुस को सर्प योनि का श्राप मिला, जिनकी मुक्ति यहाँ पर आकर के हुई, तो इसलिए उसे नक्का कुआ कहने लगे। वैसे नहुस कूप बावड़ी है वो। अच्छा, नहुस कूप है, लेकिन अपभ्रंश शब्द करके उसे नक्का कुआ कहने लगे, जिसके नाम से गणमुक्तेश्वर शहर बसा हुआ है। अच्छा। तो भगवान शिव के गणों को मुक्ति के बाद इस नाम का स्थान का नाम गणमुक्तेश्वर हुआ। उससे पहले इसका नाम शिववल्लभपुर था। शिववल्लभपुर। अच्छा, पंडित जी आपने ये भी बताया कि जो पुष्कर में जो मूर्ति है ब्रह्मा जी की, वो ब्लैक कलर की है। ब्लैक है, बट यहाँ पे वाइट क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, तो जो संरचना करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, अथवा उनका क्या भाव रहा हो, चूँकि माँ गंगा का निर्मल स्वरूप होता ही है, श्वेत वस्त्र भी है, श्वेत मूर्तियाँ भी हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप वैसे हम सर्च करके देखें अथवा पुराणों में, तो ज़्यादातर स्वरूप उनके पूरे श्रृंगार सहित बाल से लेकर के वस्त्र ले करके भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप श्वेत ही है। जी जी जी। जैसे भगवान विष्णु का है। जी जी। श्याम वर्ण सिर्फ श्री राम जी हैं जी। बाकी ब्रह्मा जी के बारे में तो कहा जाए अथवा विष्णु के बारे में तो श्वेत वस्त्र और श्वेत ही उनका स्वरूप है। तो जो प्राचीन हमारे मूर्ति कलाकार रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपने अनुमान से, चूँकि पहले शास्त्रों का कोई भी कलाकार शिल्पीकार होते थे तो शास्त्रों का भी उन्हें ज्ञान हुआ करता था, वास्तु का भी ज्ञान होता था। तो किस आधार से उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की संरचना की, स्वरूप का निर्माण किया। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं जी। तो उनके स्वरूप, उनकी रचना तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन अथवा उनका स्वरूप उन्होंने बनाया और स्थापित किया, तो किसी कारणवश उन्होंने किया होगा जरूर। मुझसे बड़े ज्ञानी होंगे वो, जो कि उन्हें शास्त्र का भी और बहुत सारी चीज़ों का उन्हें ज्ञान हुआ करता था। जैसे पहले के ब्राह्मण हैं, आज डॉक्टर लोग पढ़ाई करके बनते, लेकिन पहले ब्राह्मण भी आयुर्वेद औषधियाँ भी जानते थे, इलाज भी करते थे, ज्योतिष का भी कार्य करते थे, पांडित कार्य भी करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने होती थी। अच्छा पंडित जी, एक लास्ट क्वेश्चन और, जब आपने ये बोला कि जब मंदिर बन गया था एकदम स्टार्टिंग में, तो इस जीनों से, ये जो सीढ़ियाँ हैं, इनमें से पानी की आवाज़ आती थी, ठीक है, लेकिन आपने फिर ये भी बोला कि यहाँ से बहुत से लोग गिरे भी हैं। उसका कारण हमने बताया नहीं, मतलब ये आप तब की बात बता रहे हैं जब से सीढ़ी से वो आवाज़ आती थी, या उसके बाद? नहीं, देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि उस आवाज़ की वजह से लोग इसे चमत्कार समझ करके इसमें ईंट पत्थर फेंकते थे। वो सीढ़ियाँ टूट गई जी। जब सारी सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, तो लोग जल्दबाजी में चढ़ते थे, चूँकि खड़ी जीना है जी। लोगों का पैर रपट गया। अच्छा। तो इस वजह से कुछ लोग गिरे हुए, चोटिल भी हुए और भक्कर के जाते थे। कुछ लोगों के मतलब काफ़ी चोटें भी आई, कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं भी हुई। अच्छा। जैसे हम भगवान के स्थान पर ये नहीं कहेंगे, जो भी हुआ बुरा हुआ जी। लेकिन वो परमात्मा की एक कैसी कृपा है, किस कारण से, या उनकी अवधि, उनकी मृत्यु, या जो भी कुछ चीज़ें हैं, सुनिश्चित रही होगी कि वहाँ जा कर के तुम्हें मुक्ति मिल सकती है जी। ये सब देखते हुए जब पुनः गवर्नमेंट का योगदान इसमें हुआ, तो हमने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि सीढ़ियों को बदलवाया जाए।
तो नया निर्माण अभी चल ही रहा है, कार्य भी चल रहा है। नया निर्माण हुआ, नया निर्माण के बाद हमने ये महसूस किया, पहले ये टीन की इसमें टीन सेट नहीं डला हुआ था। सन 2014-15 में जाकर टीन सेट डला, पहले स्थानों पर खुला हुआ था, तो इसमें पानी जैसे आवाज़ें आती थी, महसूस होती थी। तो लोग उस तरीके को नहीं अपनाते थे कि चल करके महसूस करें अथवा ताली बजा करके। लोगों को सरल तरीका था कि ईंट पत्थर उठाए उसमें फेंकते थे। हमने अनुरोध भी किया, कई चैनलों के माध्यम से भी कहा भी कि आप लोग इस चीज़ का प्रसार करिए कि भाई ये चलने के लिए मार्ग बनाया गया है, ये लोग ईंट पत्थर ऐसे फेंकते रहेंगे तो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, टूट जाएगी। दूसरी बात ये है कितना लोगों के पास इनके कोई ट्रस्ट कमेटी बना ले और लोगों से चंदा मांगेगा, 10-5 लाख रुपए हमें चंदा इकट्ठा हो जाए इस छोटी सी नगरी में, और इसका हम निर्माण करा सके, तो शायद बस की नहीं है। तो लोगों से आग्रह भी किया कि ऐसा कार्य ना करें। हर चैनल के माध्यम से भी कहा कि आप लोग प्रसार करिए कि जो भी भक्त यहाँ पर आएँ तो इसमें ईंट पत्थर ना फेंके, सीढ़ियों में सुरक्षित तरीके से आए। यदि आवाज़ इसकी आती है तो यहाँ पर आकर के जानकारी ले पूछे, उन्हें बताया जाएगा किस तरीके से भी ये आवाज़ आती है, आप इसे सुन सकते हैं। लेकिन ऐसा लोगों ने नहीं किया। जब सारी ये सीढ़ियाँ टूट गई तो ये दोबारा से सीढ़ियाँ बदलवाई गई। हमने बाद में महसूस किया, परीक्षण किया तो इसमें आवाज़ें जो पहले थी वो नहीं है, और वो नहीं, मेरा तो मानना ये है कि अब आवाज़ ही नहीं है। जो इसमें विशेषताएं थी कि चलने पर इसमें आवाज़ महसूस होती थी, आज वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, चलिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद।